औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 79 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और तहज्जुद की नमाज को सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास हुक्म फरमाया। और इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को मना किया, मना नहीं फरमाया बल्कि हुक्म नहीं दिया, आज़ाद रखा। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद ये रखो कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसके फजीलत से मकाम महमूद अता फरमाएगा। मकाम महमूद की बात का डिटेल गुजर चुकी। अब देखते हैं कि आयत नंबर 80 में अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातिब है और क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 80 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तहज्जुद की नमाज से साथ ही रेलिवेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई। और जो भी इंसान की ज़रूरत हो वही मांगनी चाहिए और तहज्जुद के वक्त की दुआ ज़्यादा काबिल कबूल है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, इन्नी करीबन उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, कि हर एक की पुकार का जवाब देता हूँ, हर एक की दुआ को कबूल करता हूँ, लेकिन चाहिए ये कि मुझसे मांगे और मांगने से पहले ईमान लाना ज़रूरी है। लेकिन जो ख़ास फजीलत है, रात के वक्त नींद से बेदार होना इंतहाई मुश्किल काम है और उस वक्त नींद से बेदार हो के अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाज़िर होना, सरबसजूद होना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उस वक्त तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मुश्किलात और अपनी परेशानियों को ज़िक्र करना और फिर अल्लाह तबारक व तआला को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाना और दुआ मांगना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को मसाइल बताने की ज़रूरत नहीं है। सारे मसाइल अल्लाह तबारक व तआला के सामने होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मांगना पसंद है और इंसान का मांगना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तहज्जुद की नमाज के साथ आपको दुआ की तलकीन फरमाई और तहज्जुद की नमाज के साथ दुआ की तलकीन। और देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी दुआ फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, और वही उम्मत के लिए भी ज़्यादा अहम होगी जो नबी को सिखाई। फरमाया कि कुल ए नबी कहो से मुराद ये कि मांगो अल्लाह तबारक व तआला से, क्या मांगो, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क, ए अल्लाह मुझे जहाँ दाखिल करे अच्छे तरीके से, सच्चाई के साथ, दीन के साथ दाखिल कर। व आखिरजनी मुखरज सिद्क, और जहाँ से निकाले सच्चाई और दीन के साथ निकाल। इससे क्या मुराद है? बाद लोगों ने इसको मक्का हिजरत मदीना करार दिया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के में रहना मुश्किल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ सिखाई कि ये दुआ मांग। और फिर इस दुआ की वसातत से अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दिया। पहले हिजरत का हुक्म नहीं था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद बंद से निकलने की दुआ सिखाई कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कैद के दौरान दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे कैद से निजात मिला। बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ सिखाई। आदम अलैहिस्सलाम की गलती जो भी था, हवा अलैहिस्सलाम की गलती की वजह से जब जन्नत से उनको निकाला गया और दूर जदाई डाल दी उनमें और बहुत दूर फेंक दिया एक दूसरे से, और फिर बहुत अरसे तक आदम और हवा अलैहिस्सलाम रोते, एक दूसरे को याद करते और अपनी कोताही पे आंसू बहाते रहे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही अल्फाज सिखाए। इंसान इतना बदबख्त है कि इसको अल्फाज भी डेफिनेटली नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा अल्फाज हर किसी को नहीं होती यार। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हवा अलैहिस्सलाम को बेशक वक्त दोनों के ज़हन में ये दुआ डाली। फरमाया कि रब्बना ज़ुलमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह हमने अपने आप पर जुल्म कर लिया और अगर तूने अभी हमें माफ़ ना किया, हम पर रहम ना किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे।
बिल्कुल इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाई और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद व बंद से आज़ाद फरमाया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी मिस्टेक की वजह से मछली के पेट में चले जाते हैं और मछली के पेट में 41 दिन गुजारने के बाद जब यूनुस अलैहिस्सलाम करीब था कि जान निकल जाती है आपकी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाई और वो दुआ थी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तू पाक है, मैं ही ज़ालिम था। और यहाँ जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको भी पैगम्बर को दुआ सिखाई वहाँ ये सिखाया कि कसूरवार इंसान खुद होता है। यूसुफ आदम अलैहिस्सलाम ने भी यही अल्फाज इख्तियार किए, जुल्मना अनफुसना, हम खुद कसूरवार हैं, हमने अपने आप पे खुद जुल्म किया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की कि खुद जुल्म किया मैंने अपने आप पे और तू पाक है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ फरमाई कि मैं ही मुजरम और गुनहगार हूँ और मैंने ही अपने लिए कैद मांग ली, कैद बंद मांग ली और कोई अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते थे। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास नहीं दिलाया कि आप कसूरवार हैं और कसूर के अल्फाज नहीं जिक्र फरमाए, लेकिन फरमाया कि यहाँ मुझे दाखिल कर वो अच्छाई और दीन की। अच्छाई से मुराद यह है कि सिद्क का मतलब है सच्चाई, सच्चाई से मुराद दीन, यानी जो भी जिस जगह मुझे रखे दीन की सरबुलंदी के लिए काम लेता रहे मुझसे और दीन की खातर मुझे हिजरत करवा और दीन की खातर मुझे दूसरे मुल्क में आबादकारी अता फरमा। जिस तरह के तूने दीन की सरबुलंदी के लिए मुझे चुना है, इसी तरह तू मुझे दीन की सरबुलंदी के लिए इस मुल्क से निकाल और फिर इसी तरह दूसरे जिस मुल्क में मुझे जगह दे वहाँ दीन की सरबुलंदी कर और दीन का काम ले मुझसे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किया भी ऐसा कि मक्के से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइज़्ज़त तरीके से निकाला और मदीने में फिर बाइज़्ज़त तरीके से बड़े बाइज़्ज़त तरीके से ना सिर्फ रखा बल्कि मदीना की रियासत आपके ज़िम्मे लगाई और ना सिर्फ दीन इस्लाम फैला मदीने में बल्कि मदीना की रियासत का सरबराह बनाया, इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आया। ये दुआ की तासीर थी। और फिर ना सिर्फ इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आया बल्कि फिर फ़तह मक्का भी नसीब फरमाया। दोबारा दाखिल हुए उस जगह पे और दोबारा अदखिलनी मुदखिला सिद्क़ अखरिजनी मुखरिजा सिद्क़। और ये कि निकाला मक्के से निकाला भी और बाइज़्ज़त तरीके से दीन की खातर निकाला और वापस मक्के में आए भी फ़तह मक्का के दौरान तो दीन की सरबुलंदी के लिए आपने वहाँ कदम रखा, अपने किसी ज़ाती गर्ज़ की खातर नहीं। और ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होते हैं फातिहाना तौर पे, तो बड़े अरसे की बात भी नहीं है, थोड़े से टाइम की बात है। थोड़े टाइम पर अल्लाह तबारक व तआला ने गलबा दे दिया। बाज़ रवायात में ये भी है कि इससे रूम और एक दूसरे ममालिक की फ़तह भी मकसूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास तो हो गया था कि दीन का गलबा पावर के बगैर नहीं हो सकता। और फिर ऐसा ही हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन में मक्के में दाखिल होते हैं तो यही दुआ पढ़ते हैं और 360 अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा सिद्क़ मतलब दीन की सरबुलंदी और ऐसा सिद्क़ अता फरमाया कि इतना रोब और इतना दबदबा मुराद ऐसे इतना रोब और इतना दबदबा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल होते हैं और फातिहाना दाखिल होते हैं और कुफार मक्का देख रहे हैं हसरत से और 360 बुत रखे हुए हैं। हर कबीले का अपना बुत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी से हर एक बुत को ठोकर मार के नीचे गिराया और तोड़ते गए और ये आयत पढ़ते गए जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्ना काना बातिल ज़हूक़ा कि हक आ गया, बातिल मिट चुका और बातिल मिटने ही के लिए था। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई कि काबा के बुत तोड़ते वक्त ये दुआ पढ़ते और जाल हक मतलब दीन इस्लाम छा गया और बातिल कुफ्र यानी छट गया, बातिल से मुराद कुफ्र छट गया और कुफ्र हमेशा रहने के लिए था भी नहीं, वो मिटने के लिए ही था। हमेशा रहने के लिए दीन है, दीन इस्लाम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कह के संदीदा दीन करार दिया और ये हमेशा कायम रहेगा। कायम रहने के लिए अगर कोई दीन है तो वो हमेशा दीन इस्लाम ही है। फरमाया कि अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला दूसरी दुआ
अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई कि वजअल, और ये कि मेरे लिए एक ख़ास ताकत अता फरमा। ताकत से मुराद हुकूमत, ताकत से मुराद पावर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की रियासत की सूरत में आपको अता हुई ताकत। और फिर बहुत ज़्यादा मुसलमान जो हज्जतुल विदा में बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान थे, उससे भी ताकत अफरादी कुव्वत हुई, ये भी मांगी साथ इसके। और ये भी ताकत रियासत, ताकत अफरादी कुव्वत, ये दोनों चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से मांगी। और इन्हीं दोनों चीज़ों के साथ दीन का बोलबाला हुआ। ये बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम था कुरान पाक, और कुरान पाक को मनवाने के लिए ताकत भी चाहिए थी, अफरादी कुव्वत भी चाहिए थी, एक जगह भी चाहिए थी, रियासत चाहिए थी। और वो रियासत मदीना कायम हुई, और वो लोग अफरादी कुव्वत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और गज़वा की सूरत में फिर वो उस ताकत का मुज़ाहरा भी गज़वा बदर में हुआ। एक गायबाना ताकत भी थी जिसका मुज़ाहरा गज़वा बदर के और दूसरे गज़वात की दौरान हुआ कि तो कम लोग बहुत ज़्यादा जंगजू कुफ़ार पर गालिब हो गए और गलबा पा लिया, और फिर इस्लाम का बोलबाला होता गया। वो ताकत और क़ुव्वत मुराद है किसी भी बात, किसी भी मैसेज को, वो खा अल्लाह की तरफ से हो, हाँ किसी बंदे की तरफ से हो, कोई भी मिशन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको मनवाने के लिए ताकत और जगह का होना बहुत ज़रूरी है। अफरादी क़ुव्वत और एक जगह जिसको रियासत कहा जाए, उन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर किसी मैसेज को मनवाया या कबूल नहीं करवाया जा सकता पब्लिक से, क्योंकि जब जगह नहीं होगी तो बंदे का ठहरने का इंतज़ाम नहीं होगा, और फिर उस पर इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, और फिर इंसान नहीं होगा तो इम्प्लीमेंट किस पे होगा और कौन करेगा। ये दोनों चीज़ें बहुत, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान फरमाया कि मिन लदुन का सुल्तान नसीरा, और मुझे अपनी तरफ से अल्लाह मदद फरमा। सुल्तान का मतलब बादशाहत भी आता है, और नसीरा के अफरादी क़ुव्वत यानी मददगार हो मेरा, और मुझे बंदों से मेरी मदद फरमा, ताकि ये बंदे जो तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए काम करें वो मजबूत हों और दीन को मजबूत कर सकें। वक़ुल, और फिर फरमाया कि ये भी दुआ मांग, जाल हक व ज़हक़ल बातल, हक आ गया और बातल मिट गया। हक से मुराद दीन इस्लाम है, और बातल कुफर। इन्ना बातल काना ज़हूका, बातल मिटने वाला था, बातल मिटने वाला के मिटने ही के लिए था, मिटने ही इसी काबिल था कि उसको मिटना चाहिए। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ भी सिखाई, और साथ साथ दुआ के ये भी कि जब मक्का फ़तह हो, जब बुत तोड़े, तो आपके ज़ुबान पे ये अल्फाज होने चाहिए ताकि दीन का बोलबाला हो, दीन की सरबुलंदी हो, और इन लोगों को पता चले कि आप दीन इस्लाम की खातिर मक्का को फ़तह किया आपने, किसी ज़ाती मकसद या मिशन की खातिर नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।